नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज 5 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि अक्टूबर 2020 में DRDO द्वारा पूर्ण स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कौन सी ऐसी मिसाइल थी? तो ऑप्शन है रुद्रम, नाग, अग्नि, त्रिशूल। तो इसका आंसर होगा रुद्रम। रुद्रम मिसाइल जो कि पूर्ण स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण DRDO द्वारा अक्टूबर 2020 में किया गया था। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि सड़क सीमा संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राकेश अस्थाना, राजीव चौधरी, हरपाल सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है और ये 27वें सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक बने हैं और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लिया है, जो अभी हाल ही में भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं। हरपाल सिंह इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं, जिनका स्थान अभी किन्होंने लिया है? राजीव चौधरी ने लिया है। और हरपाल सिंह पहले किसके महानिदेशक थे? सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक थे। और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी भारतीय सेना में और भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास में भाग के रूप में अमेरिका के साथ पहले और एकमात्र इंजीनियर ब्रिगेड अभ्यास की अवधारणा का संचालन इन्होंने किया था। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे प्रश्न पर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि विश्व का पहला कौन सा देश बना जिसने कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन के अंतिम चरण में परीक्षणों में देखा गया कि कोरोना वायरस के खिलाफ संक्रमण के खिलाफ इस वैक्सीन ने 95% प्रभाविता साबित की और इस कारणवश इसे फाइनल किया गया ब्रिटेन के द्वारा फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को। ये एक प्रकार का mRNA वैक्सीन है जो शरीर में कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा क्षमता को निर्माण करने के तरीकों को शरीर को ये सिखाता है और इसके पूर्ण टीकाकरण के लिए 2 खुराक की आवश्यकता होती है, यानी 2 बार टीका लगाने के बाद ये पूर्ण टीका होता है, इसका कोर्स पूरा होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर के थौबल जिले में नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना है और इससे पहले 2019 में इम्फाल के सिटी पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया था, जो कि वो भी मणिपुर राज्य का ही है। तो मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और इसके उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम तथा पूर्व में यह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी इम्फाल है और राज्यपाल नजमा हेपतुल्लाह है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम लोकटक झील है और ये रामसर स्थलों की सूची में आता है और इस झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका नाम केइबुल लामजाओ है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में जो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जीव है वह है संगाई हिरन। संगाई हिरन प्राकृतिक निवास है संगाई हिरन का केइबुल लामजाओ में। मानचित्र पर देखेंगे तो मणिपुर राज्य भारत के पूर्वोत्तर में यहाँ पर स्थित है, जिसके उत्तर में नागालैंड है, दक्षिण में मिजोरम है, पश्चिम में असम है और पूर्व में ये म्यांमार देश है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 7वीं संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन है पनामा, सूरीनाम, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो इसका आंसर होगा सूरीनाम।
भारत और सूरीनाम के मध्य 7वीं संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई और इसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और सूरीनाम के विदेशी मामलों के मंत्री द्वारा की गई। सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित सबसे छोटा संप्रभु देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा संप्रभु देश है, राज्य है, और ये अटलांटिक महासागर, फ्रेंच गुयाना और ब्राज़ील के साथ सीमाएं साझा करता है। यदि मानचित्र पर इसकी स्थिति देखें तो ये सूरीनाम है और इसके उत्तर में ये अटलांटिक महासागर है और ये गुयाना है, और ये फ्रेंच गुयाना है जो इसके पूर्व में स्थित है, और दक्षिण में ये ब्राज़ील देश आता है। इसकी राजधानी पारामारिबो है और मुद्रा सूरीनाम डॉलर, और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है? चैन संतोखी इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है, और भारतीय नौसेना ने 1971 में भारत पाक युद्ध में विजय के स्वर्ण जयंती के अवसर पर के वर्ष के रूप में मनाने के लिए 2021 को स्वर्णिम विजय वर्षा के रूप में मनाने का फैसला लिया है। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय नौसेना ने सफलता हासिल की थी। वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह 24वें भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि देश भर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती मनाई गई 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को या 5 दिसंबर को। तो इसका आंसर होगा 3 दिसंबर को। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती 3 दिसंबर को देश भर में मनाई गई, और उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जरदई गांव में हुआ था, और वो 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, और वह उनको बिहारी छात्र सम्मेलन के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने संविधान के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और अंतरिम सरकार में वह खाद्य और कृषि मंत्री भी बने थे। इसके साथ ही 1950 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हुई थी। पटना के सदाकत आश्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई थी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया शीर्षक रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया शीर्षक वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में उच्चतम रिश्वत दर 39% है, और रिपोर्ट में मार्च 2019 से सितंबर 2020 के बीच एशिया के 17 देशों के 20,000 लोगों के सर्वेक्षण पर यह रिपोर्ट आधारित है, और रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए सरकारी कनेक्शन या व्यक्तिगत कनेक्शन के उपयोग के लिए नागरिकों की उच्चतम दर इन 3 देशों यानी कि भारत, इंडोनेशिया और चीन में देखने को मिली है। यानी कि अगर यदि सरकारी कार्यालय में कोई काम करवाना है तो अपना एक कनेक्शन निकालना पड़ता है, और अपने कनेक्शन के माध्यम से इन 3 देशों में सबसे ज़्यादा कार्य हुए हैं सरकारी कार्यालय में, भारत में, इंडोनेशिया में और चीन में, इस रिपोर्ट के अनुसार। इसके साथ ही भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 180 देशों में 80 थी, जिसको दावोस में जारी एक सम्मेलन में जारी किया गया था जनवरी 2020 में। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वार्षिक ग्लोबल करप्शन इंडेक्स भी जारी करती है, और ये एक जर्मन गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय बर्लिन में है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से ऑप्शन है रविंद्र नारायण, रंजीत सिंह डिसले, सुरेश अस्थाना, इनमें से कोई। तो आंसर होगा रंजीत सिंह डिसले। सोलापुर महाराष्ट्र के निवासी हैं रंजीत सिंह डिसले, और इन्हें वैश्विक शिक्षक 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इन्हें जो सम्मानित किया गया है अपने कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किया गया है अपने पेशे में। और भारत में लड़कियों की शिक्षा
और क्विक रेस्पॉन्स कोडित पाठ्य पुस्तक क्रांति को बढ़ावा देने में योगदान के लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया। उनका स्कूल QR कोड यानी क्विक रेस्पॉन्स कोड लागू करने वाला महाराष्ट्र का पहला स्कूल बना था और इसी के आधार पर ही इसके बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने 2018 में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की सभी पुस्तकों में QR कोड को लाया गया था। और वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो है वो प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसकी स्थापना 2014 में वर्की फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार असाधारण शिक्षक को और अपने पेशे में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, कुलदीप हांडू, सुरेश रैना, युवराज सिंह। तो इसका आंसर होगा कुलदीप हांडू। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है और वह टीम इंडिया के मौजूदा वुशु कोच हैं और वह जम्मू और कश्मीर में पुलिस निरीक्षक के पद पर भी कार्यरत हैं और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 6 और इंटरनेशनल स्तर पर 11 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस पदक पुरस्कार और हिमाचल प्रदेश राज्य का खेल सम्मान परशुराम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 2019 में भारतीयों को स्वस्थ और फिट जीवन शैली के मार्ग प्रशस्त करने के लिए खेलों की ओर रुझान को बढ़ाना था फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये वुशु खेल का चित्र है, वुशु गेम का चित्र है जिसके कुलदीप हांडू कोच हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला। तीसरा, 8वां, 9वां, 10वां। तो आंसर होगा 8वां। तो जारी ये जो इंडेक्स है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 ये जारी है, इसमें अफ़गानिस्तान, इराक, पाकिस्तान के बाद भारत का 8वां स्थान आता है जो सबसे अधिक प्रभावित है, सबसे अधिक प्रभावित आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित है। और इसके साथ ही अगर साउथ एशिया में देखें तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और फिर उसके बाद 8वां स्थान जो है वो भारत का आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। ऑप्शन है बराक ओबामा, नादिया मुराद, यूरोपियन यूनियन, रोजर पेनरोज। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर कीजिए। धन्यवाद।